मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। योगेंद्र देव कृत यह जो परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ, इसमें 77 नंबर की गाथा, इसकी गुरुदेव श्री के अपन ने प्रवचन अभी सुने। कल भी इसी विषय पर, इसी गाथा पर चर्चा चली थी। ये यहाँ से मिथ्या दृष्टि की व्याख्या शुरू की गई है। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ऐसे 3 प्रकार इस आत्मा के बताते हुए योगेंद्र देव यहाँ पर चर्चा करते हुए अब यहाँ 77वीं गाथा में मिथ्या दृष्टि की बात कही। तो मूल में मूल लक्षण क्या कहा कि परमात्मा की अनुभूति की श्रद्धा से विमुख, परमात्मा नाम ये परमात्म द्रव्य त्रिकाली, अपना परमात्म द्रव्य त्रिकाली, इसकी अनुभूति की श्रद्धा से जो विमुख है वह मिथ्या दृष्टि है। ये तो हुई मिथ्या दृष्टि की सीधी व्याख्या, बिल्कुल सटीक व्याख्या कि यह जो परमात्मा पवित्र ध्रुव स्वरूप एक रूप सामान्य सदृश भाव है, इसकी अनुभूति की श्रद्धा जिसको नहीं है, उससे जो विमुख रहा हुआ है वह मिथ्या दृष्टि है। अब ये मिथ्या दृष्टि को क्या है, यानी ये तो नहीं है उसके, पर उसके है क्या कि वह अनादिकाल से शरीर आदि पर्यायों में लीन है। शरीर आदि में शरीर आदि पर पदार्थ, द्रव्य कर्म आदि जो जड़ कर्म और रागादि भाव कर्म जो पर्याय में एक एक समय की क्षणवर्ती पर्याय में उत्पन्न होते हैं, जो वास्तव में आत्मा का स्वरूप नहीं है, उसमें यह लीन है। ये इसका मिथ्या दृष्टि बना है। व्याख्या ख्याल में आई कि अपने परमात्म द्रव्य की अनुभूति की श्रद्धा से विमुख है। तो कहाँ लगा है फिर कि पर्यायों में लीन है। तो उसका फल क्या आता है कि 5 परावर्तन रूपी संसार में यह परिभ्रमण कर रहा है। तो 5 परावर्तन का स्वरूप कहा कि ऐसा कोई शरीर नहीं जो इसने धारण न किया, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ ये उपजा मरा न हो, ऐसा कोई काल नहीं जिसमें यह रखड़ा ना हो अनादि से लेकर अब तक।
और ऐसा कोई अशुद्ध भाव नहीं जो इसने न किया हो, है ना। मूल बात, अशुद्ध भाव के पेटे में शुभ भाव भी आया तो ऐसा कोई शुभ भाव भी इसको शेष नहीं रहा जो इसने न किया। लेकिन यह उस पंच परावर्तन रूपी संसार से छूटा नहीं। ये वाली चर्चा इस गाथा में है और ये अपन 453 पेज पर देखते हैं। कल के व्याख्यान में से कुछ अंश अपने रह गए थे, वहाँ देखो 453 में ऊपर की 8 पंक्ति करीब छोड़कर देखना। यह तो अपना परमात्मा कि जो परमात्मा सिद्ध की पर्याय से भी अनंत गुणी अधिक दशा नाम स्वरूप इस आत्मा का है, मुझ आत्मा का है, मेरे चैतन्य देव का है। क्या कि सिद्ध की पर्याय से भी अनंत गुणा मेरा परमात्म स्वरूप हाजरा हुजूर विद्यमान है। दशा लिया ना, यहाँ अधिक दशा आत्मा की है, तो दशा शब्द गुरुदेव ने बोला तो उसको स्पष्ट करते हैं। दशा अर्थात उसकी स्थिति, उसका उस प्रकार से अवस्थित रहना। दशा शब्द लिया ना, तो स्थिति, अवस्थित रहना, रहा हुआ है कब से, अनादि से। कैसा, विद्यमान पने, और कैसा, प्रवर्तमान रूप से। सिद्धों से भी अनंत गुणा स्वरूप को धर के ये रहा हुआ है। अभी अनंत गुणा अधिक ऐसे कि सिद्ध की जो परिपूर्ण निर्मल प्रकट दशा है वो ऐसी अनंती दशाएं की शक्ति को धर के बैठा है। यह परमात्म तत्व जिसमें से अनंत काल तक ऐसी परिपूर्ण 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 ज्ञान दर्शन आनंद सुख चारित्र वीर की दशाएं अनंत काल तक प्रकट होती रहें, ऐसा यह खजाना निधान यहाँ अभी वर्तमान विद्यमान प्रवर्तमान है। दशा में व्यक्त नहीं है, शक्ति पूरी की पूरी रखी हुई है यहाँ। ये परमात्मा है, इसकी अनुभूति चाहिए, इसकी अनुभूति की श्रद्धा चाहिए। और वो श्रद्धा जिसको है वो अल्प काल में पूर्ण भाव को पर्याय में प्रकट करता है, पर्याय में प्रकट करता है। देखो वस्तु की अवस्था, अब देखो दशा बोला था ना, तो अवस्था का अर्थ समझना। वस्तु की अवस्था अर्थात अब माने निश्चय, स्थ माने रहना, है ना। अवस्था का अर्थ क्रिया रूप होता है सामान्यतया, पर्याय, दशा, हालत, अवस्था। पर अवस्था कैसी कि अवस्थित की अवस्था। अब माने निश्चय, स्थ माने स्थित रहना, ये अवस्था। अवस्था अर्थात पर्याय नहीं। आता है ना भरित अवस्थ, एक कलश में आता है भरित अवस्थ। यह अनंत गुणों से की अनंत सामर्थ्य से भरा हुआ अवस्थित है। नित्य अवस्थ, ध्रुव, ज्ञान घन, वज्रबिंब। वज्रबिंब कहा इसको, ध्रुव है, ज्ञान घन है। ये 3 शब्द बड़े गजब के हैं। देखो ध्रुव का अर्थ के कायम एक रूप से ही रहता है, किंचित मात्र भी, अंश मात्र भी बदलावट जिसमें अनादि अनंत होती नहीं। ये ध्रुव का भाव है। ध्रुव माने ऐसे का ऐसा, सदा काल ऐसे का ऐसा रहे, उसका नाम ध्रुव।
दूसरा शब्द है ज्ञान घन। घन का अर्थ होता है, घन का भाव, कि जिसमें अन्य कोई प्रवेश ना पा सके, ऐसा जो स्वरूप है उसका नाम घन है। गुरुदेव उदाहरण देते हैं, माह महीना का जो घी होता है, अब तो घी की हालत खराब है, पहले की बात है, तो जो माह महीना का घी होता है उसमें सर्दियों में जो उसका स्थिति है वो घी की घन रूप है ना? कैसी घन रूप है सुनो, कि उसमें उंगली भी डालो तो नाखून टूट जाए लेकिन उंगली नहीं जा सकती। एक तो ये बात। दूसरी बात, कदाचित ऐसा घी आप, वो तो जमा हुआ है ना, ऐसा 2, 4, 5 किलो का टुकड़ा लेके आप जाते हो और भूमि पर धूल में गिर पड़े, धूल में गिर गया, तो धूल में गिर गया तो कितनी धूल उसमें प्रवेश कर गई। ऐसे ही यह ज्ञान घन ध्रुव स्वरूप अपना चैतन्य परमात्मा, इसकी परिणति में कदाचित एक समयवर्ती राग आदि भाव उत्पन्न होते हों, लेकिन वे कभी इस घन स्वरूप आत्मा में प्रवेश नहीं पाते। ये ज्ञान घन। तीसरा शब्द है वज्रबिंब। वज्रबिंब है, वज्र है ना, कि जिसमें कोई प्रहार, कोई चोट, कोई कितना भी बलपूर्वक उसमें प्रहार करो, लेकिन वह प्रहार से अप्रभावी रहता है, इसका नाम है वज्रबिंब। सब ये एक एक शब्द में भाव क्या है वो पकड़ना। शब्द तो अपन सुनते रहते हैं, ज्ञान घन, वज्रबिंब, ध्रुव। वज्र माने क्या, जैसे पहले किले होते थे राजा महाराजाओं के, तो वो दरवाज़ा ऐसा वज्र का बनाया कि उसमें दुश्मन कितने ही तोपों से अथवा कितने ही प्रकार से उस दरवाजे को तोड़ने के लिए प्रयास करे, प्रहार करे, लेकिन वह अप्रभावी ऐसे का ऐसा रहे दरवाजा। ये वज्रबिंब का भाव है। ऐसा यह चैतन्य परमात्मा वज्रबिंब है। कैसे ही शुभ भाव, कैसे ही अशुभ भाव, अरे 7वें नरक का बंद पड़े ऐसे तीव्र अशुभ भाव होने पर भी, और 9वें ग्रहवेग तक चला जाए ऐसे मंद से मंद शुभ भाव होने पर भी, उसकी मलिनता, उसकी तीव्रता, यानी वो मलिन भावों की मंदता और तीव्रता इस चैतन्य बिंब पर कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं करती। ये सदा काल अप्रभावी तत्व है। ये तो महिमा में आ जाना चाहिए, अपने स्वरूप की, अपने इस वस्तु तत्व की महिमा आ जानी चाहिए। ऐसा मैं चैतन्य तत्व, सदा काल ध्रुव स्वरूप, सदा काल ज्ञान घन, सदा काल वज्रबिंब, ये इसकी महिमा में आ जाए तो ये हम क्या करते हैं कि जरा सा कषाय की मंदता का भाव आया तो अपने को जगत का सबसे बड़ा धर्मात्मा समझने लगते हैं, और जरा सी कषाय की तीव्रता का परिणाम आ गया तो हे भगवान, हमसे बड़ा पापी कौन इस जगत का। अरे ना तुम पुण्यात्मा हो और ना पापी हो, तुम तो ज्ञान घन वज्रबिंब हो। जिसको इस चीज की महिमा हो वे छोटे मोटे पुण्य पापों के भाव से, अरे छोटे मोटे क्या बड़े बड़े पुण्य पापों के भाव से अप्रभावी रहता है, और जो इसकी श्रद्धा से विमुख हैं वे मिथ्या दृष्टि एक समय की पर्याय में लीन रह करके
उस पर्याय में वर्तने वाली कषाय की मंदता में बह जाते हैं अथवा कषाय की तीव्रता में अपने को जगत का पामरपना, अपने में जगत का पामरपना उसमें अनुभव करते हैं। 3 शब्द में तो गजब बात कही गुरुदेव ने। ध्रुव, ज्ञान घन, वज्र बिंब, जिसमें निर्मल पर्याय का भी प्रवेश नहीं। संवर निर्जरा की पर्याय भी मेरे अंदर स्वरूप में स्थान नहीं पाती। तो चढ़ जाए ऐसा, एक बार गुरुदेव का एक शब्द आया था, ये बातें तो ये मीणों चढ़ जाए, है ना। मीणों चढ़ जाए क्या, ऐसे गाफिल हो जाता है ना नशे में, ऐसे अपने चैतन्य की महिमा में इसको ऐसा मीणा चढ़ा, कुछ दिखता नहीं है चैतन्य के अलावा। गजब चीज है। कौन? ये ही, मैं ही। ऐसा भगवान वज्र ज्ञान, वज्र बिंब, नित्य प्रभु ध्रुव, उस स्वय द्रव्य में, यहाँ स्वय द्रव्य को परमात्मा कहते हैं। पर्याय के अतिरिक्त भैया, अब दूसरा पॉइंट है गंभीर, ये वज्र बिंब, ये ज्ञान घन, ये ध्रुव स्वरूप, ये मैं चैतन्य परमात्मा कैसा कि पर्याय से अतिरिक्त। ये जो पर्याय में हो रहा है वो मैं नहीं, मेरा स्वरूप नहीं। तो पर्याय में जो भाई निर्मल भाव हो रहा है, जो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का परिणाम हो रहा है, परिणमन हो रहा है, कि वो आनंद का, अतीन्द्रिय आनंद का, राग आदि को तो रहो दूर, अतीन्द्रिय आनंद का जो परिणमन है वो भी वास्तव में मैं नहीं, क्योंकि वह अनुभूति के लायक नहीं। अनुभव में आता हुआ अतीन्द्रिय आनंद का भाव मुझ रूप अनुभूति के काबिल नहीं है। अनुभव में आ रहा है, अनुभव उसी का आता है जब जब इस चैतन्य परमात्मा को उपयोग विषय बनाकर स्वयं सन्मुखता में प्रवर्तित होता है, तब आनंद का ही अनुभव आता है। लेकिन अनुभव में आता हुआ आनंद वह मेरे लिए मुझ रूप अनुभूति का विषय नहीं, वो पर्याय का भाव है, वो बदल जाने वाला भाव है। मैं तो ध्रुव स्वरूप चैतन्य ज्ञान घन वज्र बिंब हूं, पर्याय का जिसमें प्रवेश नहीं होता है। गजब का ये एक पैराग्राफ कल चला था, ये कल थोड़ा समय कम रहा अपने पास। देखो पर्याय के अतिरिक्त, अतिरिक्त तो समझ गए, पर्याय से अलावा, तो ये शब्द का भी प्रयोग बड़ा गजब का है। पर्याय है वहां पर पर्याय से अलावा जो है, जो पर्याय रूप नहीं है, वो मैं हूं। पर्याय के अतिरिक्त, पर्याय रहित, लो साहब पर्याय रहित का द्रव्य कहने लगे आप तो। अरे पर्याय वाले द्रव्य में पर्याय से रहित जो भाव है वो द्रव्य स्वभाव है। घबराते क्यों हो? वस्तु को समझना चाहते हो तो चारों ओर से समझो। उसकी अनुभूति, किसकी अनुभूति? उस ज्ञान घन वज्र बिंब ध्रुव स्वरूप ज्ञायक परमात्मा जो पर्याय से रहित है, जो पर्याय के अलावा वस्तु तत्व एक रूप है, उसकी अनुभूति, वो अनुभूति पर्याय है। इससे ज्यादा स्पष्टीकरण
इस वर्तमान काल में इस सर्वज्ञ परमात्मा द्वारा निरूपित तत्व का है नहीं, हो सकता नहीं। सच्चाई है ये, इससे ज़्यादा स्पष्टीकरण क्या होगा इस वर्तमान समय में। समझ में आया? अनुभूति कहाँ से आई अंकुर? देखो इसमें लिखा, अनुभूति कहाँ से आई राकेश भाई? देखो, अनुसरण होकर अनुभूति। किसका अनुसरण होकर? पर्याय का अनुसरण होकर के नहीं, नहीं, पर्याय तो मुझ में है ही नहीं। पर्याय, अरे निर्मल पर्याय, आनंद के अनुभव की पर्याय से भी रहित पर्याय पलट जाती है। मैं पलटता नहीं, मैं तो कायम ध्रुव ज्ञान घन वज्र बिंब स्वरूप ज्ञायक तत्व। इसका अनुसरण होकर जो पर्याय उत्पन्न हो उसका नाम अनुभूति, उसका नाम श्रद्धा है। ये द्रव्य पर्याय का खेल समझना बहुत जरूरी है। द्रव्य गुण पर्यायवत द्रव्यम वाले द्रव्य में गुणों के भेद और पर्याय की चंचलता से रहित एक रूप स्वरूप जो अपना तत्व है, हम यहाँ उसे द्रव्य कहते हैं। वो दृष्टि का विषय, अनुसरण करने का विषय, आलम्बन का विषय, आश्रय का विषय, दृष्टि का विषय और जिसको उपयोग विषय करे ऐसा विषय, वो आत्मा उसका अनुसरण करे तो पर्याय में आनंद ही आनंद है। अद्भुत है बात। ऐसा है, गुरुदेव को तो ऐसा लगता है कि भाई ये अवसर आ गया है अपनी चीज प्राप्त करने का, कर लो, चूको ही मत, चूको ही मत। हाँ, अभी देरी का काम नहीं। गुरुदेव की तो व्याख्या ऐसी आती है कि घर ही मत जाओ, और जाओ तो लेके जाओ, खाली हाथ मत जाओ। त्रिलोक के नाथ के सन्मुख अनुसर करके जो आनंद की दशा प्रकट हुई, ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की दशा प्रकट हुई, सम्यक चारित्र दशा समकित की प्रकट हुई, उसे यहाँ अनुभूति कहते हैं। इससे जो विमुख है वो मिथ्या दृष्टि है, और ऐसी अनुभूति में जो प्रवर्तमान है, वर्त रहा है, वह सम्यक दृष्टि शीघ्र ही अपनी पूर्ण भाव को प्राप्त करने वाला है। 454 पेज पे देखो। अब थोड़ी व्यवहार व्याख्या सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की सामने आती है। सम्यक दृष्टि का आत्मा 8 मद से रहित है। ये व्यवहार की चर्चा है। पर्याय में उस प्रकार का मद रूपी भाव नहीं होता, ये यहाँ ज्ञात कराया है सम्यक दृष्टि। और मिथ्या दृष्टि को उस प्रकार का मद रूपी भाव पर्याय में होता है, ये ज्ञात कराया है। ये 8 मद मिटाकर सम्यक दर्शन होता है, ऐसा उल्टा रास्ता मत पकड़ना। ऐसी चर्चा भी सुनी है हमने, आप लोगों ने भी शायद सुनी हो, कि सम्यक्त में 25 दोषों का अभाव होता है। मिथ्यात्व के 25 दोष है ना, यहीं आए। 8 मद हैं, और कौन से हैं? 8 मल निसंगादि, और 6 अनायतन, 3 मूर्ता। ये 25 दोषों से रहित है सम्यक दृष्टि, और मिथ्या दृष्टि इन 25 दोषों सहित है। तो अपन इन 25 दोषों को निकालने में जुट जाओ तो 25 दोष निकल जाएंगे, तो मैं सम्यक दृष्टि हो जाऊंगा। भाई साहब, रास्ता गलत पकड़ गए आप।
इन दोषों से दूर क्या, इन दोषों में ही पड़े रह जाओगे। रास्ता ही नहीं है, ये रास्ता ही नहीं है। अरे राग घटाना और राग मिटाना भी मेरा काम नहीं है। जब राग मुझ में है ही नहीं तो मैं क्या मिटाऊं, मैं क्या घटाऊं। थोड़ी ये एंगल तो पकड़ो, ये नजरिया तो पकड़ो जरा। देखो साहब, अभी तो पर्याय में बहुत अशुद्धता है, बहुत राग है। थोड़ा राग घटे तो आत्मा दिखे। अरे आत्मा दिखे तो राग उत्पन्न ही नहीं हो, तरकीब ये है। तो राग घटाना कि नहीं घटाना, कि नहीं घटाना, राग मिटाना कि नहीं मिटाना, कि नहीं मिटाना। देखो एक थोड़ा सा एक लॉजिक समझना। जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म हैं उनको जीव नाश कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। थोड़े कम कर सकता है, घटा सकता है, उनमें उत्कर्षण अपकर्षण कर सकता है। पक्की बात बोलना, आप जो फैसला लोगे हमें मंजूर होगा, फिर उस फैसले पर से अगला फैसला हमारा सुनना पड़ेगा। ज्ञानावरणादि 8 कर्म जड़ कर्म पुद्गल से रचित स्पर्श रसगंध वर्ण वाले इस चैतन्य भगवान से अत्यंत भिन्न पदार्थ जो इस जीव के एक क्षेत्र अवगाह में रहे हुए हैं, उनको घटाना, मिटाना, क्षय करना, निर्जरित करना, उनमें उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण करना क्या जीव के हाथ में है? फैसला करो। नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि वह जीव में नहीं है। ऐसे ही राग को घटाना और राग को मिटाना भी ये मेरा काम नहीं, मैं कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वह मेरे में नहीं है। अब हमारा फैसला भी मानना पड़ेगा, हमने आपका माना है। जब है ही नहीं तो मिटाना क्या और घटाना क्या? तो क्या करें? कुछ ना करो, यही सबसे बड़ा काम है। कुछ ना करो। अरे ऐसा अकर्ता स्वामी ज्ञाता ज्ञान घन चैतन्य वज्र बिंब, इसकी महिमा में रहो। बस 24 घंटे इसकी महिमा में रहो। राग को आने दो, आने वाले राग को, और मिटने वाले राग को मिटने दो। मंद आए तो मंद को आने दो और तीव्र आए तो तीव्र को आने दो। वो मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो एक ज्ञान घन वज्र बिंब ध्रुव स्वरूप गायक हूँ। इसकी महिमा में रहो। इसकी महिमा में जो रहता है उसको ये चैतन्य तत्व मिलने आता है पर्याय में। कैसे करके? कि अपनी पर्यायों के खजाने को लुटाता हुआ पर्याय में आता है। स्वयं तो द्रव्य रूप से, द्रव्य स्वभाव से अपने में ही रहता है। बहुत गजब की बातें हैं। देखो, सम्यक दृष्टि का आत्मा 8 मद रहित है, तब मिथ्या दृष्टि का आत्मा 8 मद सहित है। राग मेरा, मेरा पुण्य, मेरा पाप, मेरा मद, अहंकार, पर का अभिमान, जाति मेरी, कुल मेरा, बल मेरा, ईश्वरता, बड़े राजा आदि हों तो दूसरे से अधिकता। अब राजा वाजा का युग तो चला गया, अब सेठाई में वह ईश्वरता, वह मद मिथ्या दृष्टि को होता है। सामान्य चर्चा है। देखो अभी नीचे 8 मल शंका कांक्षा निशंक आदि 8 निर्दोष नाम गुण है ना सम्यक दृष्टि के। निशंक आदि संकित के 8 गुण, उनसे विरुद्ध 8 दोष मल शंका कांक्षा आदि, उन मल सहित मिथ्या दृष्टि है। फिर अगला 8 और 8 16 हुए। फिर 6 अनायतन, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र और कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को मानने वाले, ये 6 अनायतन हैं। ये ध्यान रखना जरा, इसमें एक बात जुड़ गई है, ख्याल में लेना है कि जो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र हैं वे तो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र हैं ही, उनके मानने वालों के को मानना
ये भी वो अनायतन में आता है। अनुमोदना अनायतन में आता है ना। अनुमोदना में दो नुकसान, एक तो स्वयं मानता है, मानने वालों की अनुमोदना करता हुआ अन्य को मानने के लिए प्रेरित करता है। भारी है। ये धर्म के स्थान नहीं है, ये तो अधर्म के 6 स्थान हैं। कुगुरु, कुशास, कुधर्म और उनके मानने वाले ये 6 ये अनायतन हैं। ये धर्म के स्थान हैं नहीं, ये धर्म का स्थान है ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि मल सहित है। जो मानता है, ऐसे करके भी मानते ना कई लोग, चंद्रेश भाई, ऐसे करके ही मानते। अपने को क्या, अपन को क्या करना, तो तुम्हें वास्तव में कुछ नहीं करना, लेकिन उसकी अनुमोदना करने वालों की अनुमोदना में यदि लगे हो, अपने को क्या करना करके, तो वो मल है, दोष है। 6 अनायतन में पढ़ने वाला, 6 अनायतन का ये जो दोष कहा उसमें आता है। 3 मूढ़ता, देव गुरु और शास्त्र में मूढ़ता है ना, उसका विवेक पूर्वक निर्णय नहीं करना, और चाहे जहाँ अपने सिर को माने श्रद्धा की बात है। इन 25 दोषों कर सहित मिथ्या दृष्टि हैं, और इन 25 दोषों से रहित सम्यक दृष्टि। 461 पेज पे आते हैं अपन, जो आज चर्चा चली उसमें से ले। बीच में गुरुदेव ने जिनवाणी की बहुत चर्चा की, सबने सुनी थी। चार बातें, 5 बातें आई ना परावर्तन की, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन, भाव परावर्तन, 5 बातें आई थी। तो द्रव्य की बात हो गई, यानी ऐसा कोई शरीर नहीं जो इसने धारण ना किया हो, ऐसा कोई क्षेत्र जिसमें ये जन्मा मरा ना हो, ऐसा कोई अनादि से अब तक काल नहीं कि जहाँ ये रहा ना हो, अशुद्धपने, मिथ्या दृष्टिपने, है ना। और संसार में है ना। अब कहा अशुद्ध भाव, इसकी चर्चा अपन देखो नीचे देखते हैं, इसी पेज, कौन सा पेज बताया, 461। ऐसे कोई अशुद्ध भाव नहीं कि जो अज्ञानी को अनंत काल में न हुए हों। ऐसा शुभ भाव कैसा जो इसे न हुआ हो। देव गुरु शास्त्र की भक्ति, समव शरण में पूजा, भव भव में पूजा, भगवान की अस्थि जहाँ भगवान तीर्थंकर परमात्मा साक्षात विराजते हों, वहाँ मणि रत्न के दीपक, हीरे के थाल और कल्प वृक्ष के फूल लेकर जय नारायण जय भगवान किया। ऐसे शुभ भाव अनंत बार किए किसने? अपनी बात। तो मुमुक्षु ने खुद ही कहा क्या मिला, तो गुरुदेव ने कहा क्या मिला? शुभ भाव मिला, भव भ्रमण मिला। समझ में आया? लो देखो योगेश भाई क्या बोले हैं। देव गुरु शास्त्र की भक्ति है ना, बिना घर का विकल्प आए। अभी तो देवों की भी बात कहेंगे। समव शरण में पूजा, भव भव में पूजा, भगवान साक्षात विराजते हैं। मणि रत्न के दीपक, हीरे के थाल, कल्प वृक्ष के फूल लेकर जय भगवान जय नारायण किया। ऐसे शुभ भाव अनंत बार किए, क्या मिला? भव भ्रमण मिला। तो फिर नीचे देखो, ऐसा अशुद्ध भाव कोई नहीं है जो इसके ना हुआ हो। इसके अर्थ में आता है या नहीं है? अशुद्ध भाव के कितने प्रकार, कौन कौन से? शुभ भाव और अशुभ भाव।
शुभ और अशुभ ऐसे कोई बाकी नहीं रहे कि जो इसने अनंत बार न किए। न एक जगह आता है, गुरुदेव ने ही लिया है, सिद्धांत ग्रंथ से ही लिया, आगम से लिया, तो थोड़ा सा उसकी भयावहता बताते हैं आपको कि जैसे प्रथम नरक की आयु 10,000 वर्ष, अब 10,000 वर्ष की आयु वाला एक भव, फिर 10,000 वर्ष एक समय की आयु वाला, फिर 10,000 वर्ष 2 समय की आयु वाला, फिर 10,000 वर्ष 3 समय की आयु, ऐसे कर करके अनंती बार नरक में गए और उससे ज्यादा बार स्वर्ग में गया। नरक की ऐसी लगा लो 10,000 वर्ष से लेकर 33 सागर तक की, और एक एक समय बढ़ाकर लगाना, एक एक समय, यानी एक बार 10,000 वर्ष की आयु लेकर गया, अगली बार 10,000 वर्ष एक समय की आयु, ऐसे करके 33 सागर तक निकल जाओ, ये घूम जाएगा, है ना। अपने को लगता है अभी क्या है, अभी तो 40 वर्ष की उम्र है, 60 की उम्र है, 50 की उम्र है, 70 की उम्र है। अरे ये 70-72 तो अभी इस पर्याय की कहानी है। कब से ये पिटता पिटाता चला आया है, कब से। कोई शुभ और अशुभ ऐसा बाकी ना रहा कि जो इसने अनंत बार न किया। ओ हो, यदि शुभ भाव से धर्म होता हो तो अब तक अनंत बार हो गया होता। बोलो, ये जो अभी अपने वर्तमान में जो शुभ भाव चल रहा है, कदाचित जितना, उससे भी 100 गुना बढ़ा दो। अभी जो चल रहा है, भगवान की भक्ति, पूजा, स्वाध्याय, व्रत, नियम जो चल रहा हो, उसको 100 गुना बढ़ाओ। समझने की बात है। उस 100 गुने के आगे जो बढ़ाया 100 गुना, उसके आगे जो मुनिव्रत धार के 9वें ग्रैविक तक गया, वो 100 गुना भी उसके आगे बिंदु मात्र भी नहीं है। शुभ भाव मंदता की रीति से समझो। तो उससे भी तुझे क्या मिला था जो इससे मिल जाएगा? यदि शुभ भाव से धर्म होता हो तो अब तक कितनी बार धर्म हो गया होता? अनंती बार। कहते हैं शुभ करते करते किसी को हो जाएगा, परंतु किसी को हो जाए ये सिद्धांत ही कहाँ है? ऐसे शुभ भाव तो अनंत बार किए, मनुष्य रूप से साधु होकर अनंत बार किए। ये कहीं है साधु का, इसमें ही है। देखो 15वीं गाथा मोक्ष बाहुड़ की, जो टीकाकार आचार्य ने भी यहाँ पर उद्धृत की है, उसमें ही कहा, उसकी भी चर्चा अपन ने कल भी देखी थी। नीचे देखो जरा, पेज नंबर आ गया 462। 8वां नंदीश्वर दीप, 52 जिनालय शाश्वत अकृत्रिम। एक एक जिनालय में 108 रत्नों की प्रतिमा, भगवान की रत्नमय प्रतिमा शाश्वत अकृत्रिम। इंद्र एक भवतारी 8 दिन को वहां नंदीश्वर जाते हैं। अष्टानिका में 3 बार आती है अष्टानिका, तो वो तीनों बार देव इंद्र आदि उसको वहाँ नंदीश्वर दीप जा कर के भगवान की भक्ति पूर्वक उसका वहाँ पर अपना वहाँ भक्ति आदि करते हैं। तो भगवान के समक्ष घुंघरू बांधकर नृत्य करते हैं। और क्या जानते हैं कि ये शरीर की जड़ की क्रिया है। नृत्य हो रहा है जो भक्ति के अनुराग में, वो जड़ की क्रिया है। और शुभ भाव जो चल रहा है परिणति में, वह बंध का कारण है। बाहर में हर्ष भी दर्शाते हैं और अंदर में उस शुभ राग के प्रति खेद है।
तो पूछा मुमुक्षु ने, साहब लीन नहीं है वे, उस समय भक्ति में लीन नहीं है? तो कहा कि लीनता नहीं है उनकी भक्ति में, ऐसी तो भक्ति करते हैं। अपने को लगे कि देखो कितनी लीनता से भक्ति करते हैं। अपन कहते भी ज्ञानियों की भक्ति देखो कैसे लीन हो जाते हैं। अरे तुम्हें पता है कहाँ लीन हो गए वे, कहाँ लीन चल रहे हैं? तुम्हें लग रहा है कि वे भक्ति में लीन हैं, वे भक्ति के में हर्षित दिखाई देने पर भी उनको उस भक्ति के राग के प्रति अंतरंग में खेद चल रहा है। पूछा गुरुदेव से कि लीनता नहीं है, तो गुरुदेव ने कहा लीनता नहीं है। तो फिर उसने और पूछा खुलासा करने को, तो भक्ति है वो कैसी है? कि राग आ जाता है, वो राग भक्ति जड़ की क्रिया है, भाव आए इतना, तो लीनता बिना के, हाँ लीनता बिना आता है। लीनता नहीं होती भक्ति के भाव में, ज्ञानी धर्मात्मा को लीनता नहीं होती, वह ज्ञाता होता है। समकिति राग में आता है परंतु उसे ज्ञाता दृष्टा होकर जानता है, और अज्ञानी राग में लीन होकर जानता है। बहुत अंतर है भाई। अब ये बस पूरी गाथा का पॉइंट है। ये ऐसे चर्चा करते करते आगे आ गया सामने। ज्ञानी की परिणति में भी वही राग है, राग भी दूसरा नहीं, समझ लो। दोनों मान लो साक्षात जिनेंद्र परमात्मा के समव शरण में दोनों भक्ति करते हुए, तो ज्ञानी धर्मात्मा को भी उस भक्ति का राग है और अज्ञानी को भी उन जिनेंद्र परमात्मा वीतरागी सर्वज्ञ देव के प्रति का राग है। लेकिन ज्ञानी राग में लीन हुए बिना भक्ति के राग में प्रवर्तित है, और अज्ञानी राग में लीन होकर के मैं राग हूं ऐसा जानता है। फर्क आ गया ज्ञानी अज्ञानी का। अंतिम है ये, देखो नीचे इसी पेज पे। उसका अर्थ ये है कि सारांश पूरी गाथा का, जो नर नारकादि पर्यायों में मग्न हो रहे हैं वे जीव पर पर्याय में रत मिथ्या दृष्टि है। रत माने लीन, समझ में आया? पहले ऊपर है ना, अज्ञानी जीव द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म रूप पर द्रव्य में लीन हो रहे हैं। ये 15वीं गाथा मोक्ष पाहुड़ से बात है। वो 5 परावर्तन तक की बात इस गाथा से आई थी। उसी गाथा की टीका में ब्रह्मदेव सूरी ने मोक्ष पाहुड़ की 15वीं गाथा उद्धृत की, उसकी चर्चा है। इसके बाद एक गाथा और उद्धृत करी है, वो प्रवचन सार की है। उसको अपन आगे कल गुरुदेव के व्याख्यान में सुनेंगे। अज्ञानी जीव द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म रूप पर द्रव्य में लीन हो रहे हैं। ले भाव कर्म आया कि नहीं आया इसमें? अज्ञानी 9 कर्म माने शरीर आदि पर पदार्थ, भाव कर्म माने राग देश आदि विकार, द्रव्य कर्म माने ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म जड़ पुद्गल, उनमें लीन रहता है। कैसा लीन रहता है? तो उसकी पराकाष्ठा आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं कि साधु के व्रत धारण करने पर भी मिथ्या दृष्टि ही है। ये गुरुदेव कह रहे थे ना, यहां कहीं आया है, देखो अभी कह रहे थे गुरुदेव ने कहा यहां कहीं है साधु का, इसमें ही है, इसी गाथा में आया, मोक्ष पाहुड़ की 15वीं गाथा में आ गया। साधु के व्रत धारण करने पर भी मिथ्या दृष्टि ही है। महाव्रत धारण किए हैं, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो, सबको याद है ना? आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। यहाँ तक चर्चा अपनी आई। और इसके बाद एक गाथा का और उद्धरण है, उसकी चर्चा कल गुरुदेव के व्याख्यान में अपन सुनेंगे। और उसके बाद 78 नंबर की गाथा का भी अगले प्रवचन में भाव आएगा।
अपनी ज्ञान गोष्ठी में आते हैं अपन, और 656 नंबर का प्रश्न है। केवल ज्ञानी के शरीर में निगोदिया जीव होते हैं क्या, ऐसा करके प्रश्न है। केवल ज्ञानी जिनका परम औदारिक शरीर है, उनके शरीर में निगोदिया जीव होते हैं क्या, ऐसा करके पूछा है। तो उत्तर आया है नहीं, केवल ज्ञानी का परम औदारिक शरीर होता है, अतः उसके आश्रय से निगोदिया जीव नहीं होते। यद्यपि आकाश के उसी क्षेत्र में होते हैं। फर्क है दोनों में। ये है ना, ये यहाँ इस शरीर के आश्रय से अनंत निगोदिया जीव रहे हुए, पर केवल ज्ञानी के जो परम औदारिक शरीर है, उस शरीर के आश्रय से कोई निगोदिया जीव नहीं है। तथापि आकाश के उसी क्षेत्र में जहाँ परम औदारिक शरीर है, केवल ज्ञानी परमात्मा रूप वहाँ चैतन्य भगवान है, वहीं उसी क्षेत्र में अनंत निगोदिया जीव रहे हैं, पर उस शरीर के आश्रय से नहीं। हाँ, पहले रहे होंगे, पहले रहते हैं, और जब केवल ज्ञान होता है शरीर परम औदारिक परिवर्तित हो जाता है ना। और है हाँ, ये जो समझो एक बात बताते हैं, उसमें से आपको ख्याल में आएगा। उपसर्ग आदि होते हैं, घानी में पेल दिए, घानी में पेल दिए तो शरीर पिचक पिचक गया होगा ना, लेकिन उस काल में स्वरूप का आलम्बन उग्र लेकर के और उपसर्ग जय करके जिन्होंने केवल ज्ञान लिया, तो वहाँ पर केवल ज्ञान लेते ऐसा नहीं रह जाता, वह शरीर ऐसा बराबर पूरा परम औदारिक होकर समचतुर संस्थान को प्राप्त होकर के, और फिर वो शरीर भी छूटकर सिद्ध अवस्था की प्राप्ति। यद्यपि आकाश के उसी क्षेत्र में होते हैं, क्योंकि लोक में सर्वत्र निगोदिया जीव भरे पड़े, कोई जगह नहीं ऐसी। 14 ब्रह्मांड, 14 ब्रह्मांड माने 14 राजू उतंग, 343 घन राजू, ये लोक का प्रमाण है। उसमें कोई अंश, कोई प्रदेश बाकी नहीं जहां निगोदिया जीव न हो। तथापि वे जीव परम औदारिक शरीर के आश्रित नहीं हैं। केवली का परम औदारिक शरीर, सुन लो, मुनि का आहारक शरीर, जो आहारक पुतला उतला निकलता है ना वो, और देवों का तथा नारकियों का वैक्रियक शरीर, तथा पृथ्वी काय, अपकाय, वायु काय और तेजो काय, इन स्थानों के आश्रय से निगोदिया जीव नहीं होते हैं। हाँ, अभी देखो ये गजब की बात है। केवली भगवान का परम औदारिक शरीर के आश्रय से निगोदिया नहीं, मुनि के आहारक शरीर जो निकलता है ना, उसके आश्रय से भी निगोदिया नहीं, देवों तथा नारकियों के वैक्रियक शरीर के उससे भी, शरीर के आश्रय से भी निगोदिया नहीं। अब ये बात यहाँ आई है, पृथ्वी काय, अपकाय, वायु का, अपकाय माने पृथ्वी काय, जल काय होता है अपकाय है, वनस्पति काय छूट गया इसमें, पांच है ना स्थावर में, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल होगा अपकाय में, जल काय, और वायु काय और तेजो काय, अग्नि काय, तेजो काय माने अग्नि काय, वनस्पति काय छूट गया है, उसके आश्रय से निगोदिया होते हैं। इनके इन स्थानों के आश्रय से निगोदिया जीव नहीं होते हैं ना, इसलिए नहीं लिखा है यहाँ, उनके आश्रय से। अब ये क्या है, ये मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, जिन्हें हो वो बताना, अपन आपस में
समझेंगे उस चीज़ को क्या है। 657, आकाश के एक प्रदेश में अनंत परमाणु और अनंत जीवों के प्रदेश कैसे रह सकते हैं। आकाश का एक प्रदेश कितना सूक्ष्म है, पहले समझ तो लें अपन एक प्रदेश क्या होता है। एक प्रदेश कितना सूक्ष्म है कि ये मूर्तिक पुद्गल परमाणु जितना स्थान घेरे उस उतने स्थान को एक प्रदेश कहते हैं। ठीक है, पुद्गल परमाणु किसे कहते हैं, अब ये भी तो समझ लो कि पुद्गल का वह छोटे में छोटा ऐसा अंश या भाग जिसके दो भाग नहीं हो सकते, ऐसे सबसे छोटे पुद्गल को परमाणु कहते हैं। ऐसा परमाणु जितना स्थान घेरे उस क्षेत्र को, उतने स्थान को एक प्रदेश कहते हैं। ठीक है, बात ख्याल में आ गई। अब देखो, आकाश के एक प्रदेश में, तो एक प्रदेश का नाप तो इतना ही आया ना, एक परमाणु जितनी जगह घेरे उसका नाम एक प्रदेश। फिर अब आप हमें ये बताओ कि एक प्रदेश में अनंत परमाणु कैसे, एक प्रदेश पर अनंत परमाणु, एक तो ये, और उसी प्रदेश पर अनंत जीवों के भी प्रदेश, और उसी प्रदेश पर धर्मास्ति तो है ही, वो तो अखंड पूरे में विस्तार को प्राप्त है, अधर्मास्ति है ही। उस प्रदेश पर काल भी है, काल एक प्रदेश ही है, वो एक प्रदेश पर एक कालाणु है, और आकाश भी अखंड एक है, तो वो भी वहाँ है ही। अब देखो उत्तर जरा समझना, ये यहाँ क्या कहना चाहते हैं और क्या पूछना चाहते हैं वो समझना है कि एक प्रदेश छोटा सा है, कितना छोटा है, एक परमाणु के आकार बराबर। और थोड़ी दूसरी भाषा से समझो, एक परमाणु का आकार कितना कि पुद्गल का वह सबसे छोटा भाग जिसका दूसरा भाग नहीं हो सकता, ऐसा जो भाग है वो परमाणु, परमाणु जितना स्थान घेरे वो एक प्रदेश। अब एक प्रदेश पर ही अनंत परमाणु, और उसी प्रदेश पर अनंत जीवों के प्रदेश और भी अन्य द्रव्य, ये पूछा गया है। कैसे है साहब, ऐसा कैसे हो गया है? एक कमरे में है ना, ऐसे अपन बोले ऐसे समझने के लिए कि मान लो अपना ये हॉल है, यहाँ 200, 250, 300 आदमी आ सकते हैं, तो इतने में 300 आदमी आए ऐसा हमारा हॉल है। अब 3000 भी यहीं आ जाए ऐसा होए क्या, ऐसा अपन विचार करें ना ऐसे, तो 3000 अच्छा 30,000 आ जाएंगे क्या, विचार कर सकते? ऐसा विचार करके प्रश्न है, लेकिन जवाब जरा सुनो उसका क्या है। जिसका जो स्वभाव हो उसमें कोई मर्यादा या हद नहीं हो सकती। ये देखो, ये बड़ी बात है। ये सारे प्रश्न का एक ही जवाब है, इतना ही जवाब है कि जिसका जो स्वभाव हो उसमें कोई मर्यादा, हद, लिमिटेशन नहीं होता। स्वभाव अपरिमित होता है, अमर्यादित होता है, बेहद होता है। तो आकाश द्रव्य का जो प्रदेश है वो आकाश का स्वभाव अवगाहन हेतुत्व का है, तो वो अवगाहन हेतुत्व का स्वभाव भी उसका अमर्यादित है, बेहद है, अपरिमित है। ऐसे करके जवाब है। देखो, स्वभाव तो सदैव अमर्यादित और असीम ही होता है। लोक में स्थित अनंत परमाणु सूक्ष्म रूप से आए तो उन्हें आकाश का एक प्रदेश अवगाहन देता है नाम, उनके अवगाहन में निमित्त होता है। ये आप क्यों कह रहे हो कि वे अवगाहन नहीं देता, निमित्त होता है, ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा कि जैसे कोई परमाणु है वो जगत का स्वतंत्र द्रव्य है, उसकी सत्ता है, सत्ता का
का चतुष्टय उसका उसमें है, तो उसका क्षेत्र उसका है, तो अवगाहन अपने क्षेत्र का अपने से लेता है। ऐसा नहीं होता कि परमाणु के चतुष्टय में द्रव्य परमाणु का, क्षेत्र आकाश का, ऐसा नहीं होता, समझना। तो सब जगह सामान्य चर्चा तो ऐसी आती है, आकाश छह द्रव्यों को स्थान देता है। अरे स्थान वो नहीं देता है, वो सर्वव्यापी जगत का एक ऐसा द्रव्य है जो अपने स्वयं द्रव्य, स्वयं क्षेत्र, स्वयं काल, स्वयं भाव में रहा है, और सर्वव्यापी होने से उसमें अवगाहन का निमित्त होने का भाव है, अवगाहन देने का नहीं। समझ लेना अच्छे से बात को। अवगाहन तो प्रत्येक द्रव्य ने अपने उसके चतुष्टय में प्रवेश क्षेत्र है कि नहीं, तो सबने अवगाहन अपने से लिया हुआ है, उसमें आकाश निमित्त है। यहाँ आप अपने से बैठे हो, है ना, आप अपने से बैठे हो, और जहाँ हम सब बैठे हैं, तो ये एक ऐसा बहुत व्यापक क्षेत्र है, तो हमारे बैठने में ये निमित्त है, ऐसे करके समझो। मंदिर ने बैठने जगह दी, ऐसा व्यवहार कहने में आएगा, लेकिन मंदिर के इस भवन में हमारे बैठने में निमित्त पना है, बैठे तो हम अपने से। ये थोड़ी सी बात को समझना जरूरी है। ऐसे काल द्रव्य वर्तना का हेतु तो काल द्रव्य थोड़ी परिणाम आता है, ये अपनी परिणमनशीलता से परिणाम। काल द्रव्य तो इसके परिणमन की काउंटिंग में निमित्त है। काउंटिंग माने वो एक समयवर्ती परिणाम है, समय की का नाप काल द्रव्य से होता है। अपना इस विषय पे आते हैं। लोक में स्थित अनंत परमाणु सूक्ष्म रूप से आए तो उन्हें आकाश का एक प्रदेश अवगाहन देता है। ऐसा अवगाहन देने का आकाश का अमर्यादित स्वभाव है, निमित्त होने का। आकाश के एक प्रदेश में इतना असीम सामर्थ्य है कि अनंत पुद्गलों, अब गिनती लगा लेना, अनंत पुद्गलों, अनंत जीवों के प्रदेशों और धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और काल के एक एक प्रदेश को एक साथ अवगाहन दे सकता है। जितने क्षेत्र में एक परमाणु रहता है, आकाश का एक प्रदेश उतने ही माप वाला होता है, किंतु उसमें अनंत को अवगाहन देने की अमाप सामर्थ्य है। सामर्थ्य अमाप है, उसका माप तो एक परमाणु बराबर ही है, सामर्थ्य अमाप है। अब जरा थोड़ी सी बात ये सारी बातें कहने का मूल तात्पर्य क्या है, वो समझना कि इन सब को जानने वाली एक समयवर्ती ज्ञान पर्याय की सामर्थ्य बताने का है। एक समय की ज्ञान पर्याय अनंत पदार्थों को उनकी भूत भविष्य की पर्यायों सहित जान लेती है। अरे जब जड़ रूप, ये तो ज्ञान सामर्थ्य को जरा यहाँ अपने चित्त में हाईलाइट करना, वो वाली बात है। अरे जब जड़ रूप अचेतन आकाश का एक प्रदेश अनंत रजकण को स्थान दे सकता है, तो उसको जानने वाले जीव के ज्ञायक स्वभाव की सामर्थ्य का क्या कहना। जाननहार जीव के स्वभाव की अमर्यादितता, यहाँ स्वभाव को पकड़ो। आकाश का स्वभाव ख्याल में लिया ना, तो अब अपना स्वभाव पकड़ो। जाननहार जीव के स्वभाव की अमर्यादितता, अमापता, अपरिमितता, अनंतता का क्या कहना। गजब बात है। ये तो अपना ही हित करने की बात है। वे कैसे रहते हैं इस उलझन में न पड़कर, वो आकाश के अवगाहन हेतुत्व की अमाप सामर्थ्य को जानो। तो जैसे उसके स्वभाव में अपरिमित सामर्थ्य है, तो मेरे ज्ञान स्वभाव की भी सामर्थ्य अपरिमित है, अमाप है। क्योंकि अपना हित देखना है ना, कहाँ है। हमें थोड़ी दुनिया पे पीएचडी करना है।
ये तो अपना ही हित करने की बात है, दूसरों को समझाने के लिए नहीं। अपने ज्ञान की सामर्थ्य स्वयं समझकर श्रद्धा में लेकर अंदर में समाने के लिए है। श्रीमद् राजचंद्र जी कहते हैं, जो समझा वह समा गया। बाह में कहने के लिए फिर रुकता नहीं है। ऐसे स्वभाव का महात्म जिस पर्याय में आया वह पर्याय अंदर में प्रविष्ट हुए बिना रहती नहीं और भगवान आत्मा से भेंट करती ही है। शेष आगे।